जीवन में आने वाली समस्याओं को श्री कृष्ण के माध्यम से सीधे सामना करना हमें आत्मसमर्पण का अनुभव कराता है। भगवान श्री कृष्ण का सुझाव है कि हमें अपनी आत्मा की गहराइयों से मिलना चाहिए, जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान कर सकती है। उनके उपदेशों में है कि बुरे दिनों को एक अवसर में बदलने के लिए सकारात्मक सोच का विकास करना हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण का संबोधन करते हैं कि दुख और आंतरिक संघर्ष हमें अपनी असली स्वभाव की पहचान करने का अवसर देते हैं। श्री कृष्ण के वचनों में है कि जीवन की महंगा कठिनाइयों का सामना करना हमें एक बेहतर व्यक्ति बना सकता है। उनकी उपदेशों में है कि अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना हमें उच्चता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि समस्याओं को स्वीकार करना और समाधान की दिशा में काम करना जीवन को समृद्धि में बदल सकता है। उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण और साहस के साथ हम किसी भी स्थिति को पार कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह एहसास होता है कि जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए आत्म साक्षात्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का सुझाव है कि बुरे समय में भी धैर्य बनाए रखना हमें अगले उच्च स्तर पर ले जा सकता है। उनके उपदेशों में है कि बुरे दिनों का सामना करना हमें सजीव और बुद्धिमान बनाए रख सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों में है कि जीवन के बुरे पलों में भी दृढ़ता और साहस बनाए रखना हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। उनकी उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मनियंत्रण से ही अच्छे और बुरे समयों का सामना किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के विचार से हमें यह बोध होता है कि जीवन की सही दिशा में बढ़ने के लिए सकारात्मक भावना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का आदर्श जीवन बुरे दिनों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की महत्वपूर्णता को हार्दिक रूप से दिखाता है। उनकी उपदेशों में है कि जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं का समर्थन करना हमें आध्यात्मिक विकास की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की सभी स्थितियों को स्वीकार करना हमारी बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। उनके उपदेशों में है कि आध्यात्मिक सफलता के लिए आत्मसमर्पण और प्रेम का महत्वपूर्ण होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विचार से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी बुरा होना भी जीवन का हिस्सा है और हमें इसका सामना करना पड़ता है। उनके उपदेशों में है कि जीवन की यात्रा में होने वाली सारी प्रकार की परिस्थितियों को सही दृष्टिकोण से देखना हमें समर्थ बना सकता है। श्री कृष्ण का सुझाव है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें समृद्धि और आनंद में सहायक हो सकता है। उनके उपदेशों में है कि अनुभव से सीखना और स्वीकार करना जीवन को सुंदर बना सकता है। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में शांति बनाए रखना हमारी मानसिक स्थिति को सुधार सकता है। उनकी उपदेशों में है कि बुरे समयों में भी धैर्यपूर्वक कार्य करना हमें उत्कृष्टता की दिशा में बढ़ा सकता है। भगवान श्री कृष्ण का सिद्धांत है कि आत्मनियंत्रण के साथ आत्मसमर्पण जीवन को स्वस्थ और सुखद बना सकता है। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों के प्रति कृतज्ञता और समर्पण सहयोगी बनने में मदद कर सकते हैं। उनकी उपदेशों में है कि बुरे दिनों में भी आत्मविकास के लिए सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का सुझाव है कि जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना हमें शक्ति और सफलता प्रदान कर सकता है। उनके उपदेशों में है कि बुरे समयों को जीवन के एक अगुवाई के रूप में देखना हमें सीखने का अवसर प्रदान कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का आदर्श जीवन संगीतमय और आत्मिक भावना से भरा हुआ है, जो हमें भी सजीवन गुणों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि आत्मसमर्पण से ही सच्ची प्रेम और सफलता प्राप्त हो सकती है। उनकी उपदेशों में है
कि बुरे दिनों में भी धैर्य और उदारता बनाए रखना हमें अधिक सही राह पर ले जा सकता है। जीवन की सबसे खराब दिन भी हमें कुछ सिखाता है। असफलता से सीखना ही सफलता का पथ है। जीवन के कठिन समय में आत्मनिरीक्षण करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। हर अंधकार के पीछे एक नया सवेरा होता है। बुरे दिन हमें हमारी मजबूती को पहचानने का अवसर देते हैं। कभी कभी हार जीत से बड़ी सीख देती है। मुश्किलें हमें आगे बढ़ने का साहस देती हैं। विफलता मात्र एक कदम है, सफलता का सफर लंबा होता है। आज का दुख कल की सफलता की राह हो सकता है। असफलता एक मौका है सीखने का, न कि हार का स्थान। अगर तुम ठान लो कि तुम नहीं हारोगे, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। बदलाव का साहस रखो, क्योंकि कभी कभी बिना बदलाव के अच्छे दिन नहीं आते। विफलता को अपने साथी बनाओ, क्योंकि वह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। कभी कभी दुख ही हमारे मार्ग केंद्र बन जाता है, जो हमें सही दिशा में ले जाता है। आपकी मंजिल दूर हो सकती है, लेकिन आपका उदार मन हमेशा आपके साथ है। सच्ची मेहनत का फल हमेशा मिलता है, बस थोड़ा इंतजार करो। अगर आप अपने सपनों की पूर्ति के लिए संकल्पित हैं, तो कोई भी कठिनाई आपको रोक नहीं सकती। हर नकारात्मक घटना एक सकारात्मक परिणाम की शुरुआत हो सकती है, अगर आप उससे सीख लें। समस्याओं को देखें जैसा हो नहीं, बल्कि वे देखें जैसे आप चाहते हैं कि वे हों। आपकी ताकत का परीक्षण तभी होता है जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं। हार नहीं, बल्कि सीख का समय है। आपका मार्ग आपकी मजबूती को नहीं, बल्कि आपकी संघर्ष क्षमता को दर्शाता है। कभी कभी अधिकार बनाए रखना सही होता है, ताकि आप आगे बढ़ सकें। मुश्किलें आपको बदलने का अवसर देती हैं, ताकि आप और बेहतर बन सकें। जीवन में बदलाव को स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि यह हमें सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है। विफलता का आभास होना जरूरी है, ताकि हम सही दिशा में पलट सकें। किसी भी समय आपका आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी साथी होती है। जब जीवन आपको रुकावटें दिखाता है, तो समझिए कि यह आपको और सशक्त बनाने का एक मौका है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है, गिरते रहो पर कभी हार मत मानो। आपकी मेहनत का फल आपको समय के साथ मिलेगा, बस कभी असत्यानाशी से हार मत मानना। चुनौतियों का सामना करना व्यक्ति को उसकी सबसे अच्छी स्थिति तक पहुंचाने का सबसे बड़ा तरीका है। जीवन का सफर एक यात्रा है, और रास्ते में आने वाली मुश्किलें हमें मजबूती सिखाती हैं। आपकी मेहनत का सबसे बड़ा परिणाम वही होता है, जो आपको सबसे अधिक चुनौती पैदा करता है। आपका सोचने का तरीका आपके दिन को सजावट देता है, चाहे वह दिन अच्छा हो या बुरा। कभी कभी हर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक साथी की तलाश में होता है, और वह साथी वही है जो हमें खुद होने का एहसास दिलाता है। समय का सार ज्ञान हमें यह सिखाता है कि कोई भी मुश्किल घड़ी एक नए शुरुआत की ओर एक कदम हो सकती है। सफलता का सफर अक्सर वही लोग करते हैं जो अपने सपनों के पीछे जुटे रहते हैं, बिना रुकावटों के। हार ना मानो, क्योंकि वह सिर्फ एक असफलता है, न कि आपकी असफलता। आपकी मेहनत की मान्यता कोई दूसरा ही नहीं दे सकता, यह सिर्फ आपके अंदर की ताकत है। आपके उत्कृष्टता की कीमत कोई भी सावधानी पूर्वक नहीं जानता, लेकिन यह जीवन में आपको अद्वितीय बना सकता है। सफलता के पीछे का राज है संघर्ष, आत्मविश्वास और कभी ना हारने की इच्छा। असफलता से निराश होना आम बात है, लेकिन उससे सीखकर फिर से प्रयास करना असली विजय है। जीवन में कभी कभी हार होती है, लेकिन यह तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं। समस्याएं आती जाती रहती हैं, परंतु उनका सामना कैसे करते हैं, यह हमारे ऊपर है।
कभी कभी अच्छा और बुरा दिन सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। असफलता एक नया प्रयास है सफलता की ओर बढ़ने के लिए। मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। जीवन में बदलाव का स्वागत करें क्योंकि वह हमें और मजबूत बना सकता है। अगर आप गिर रहे हैं तो उठने का समय भी आएगा। हर अंधकार के पीछे एक नई सुबह छुपी होती है। किसी भी समस्या का हल उसे पहचानने में छिपा होता है, न कि उसके सामने होने में। अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलें और आगे बढ़ें। कभी कभी ठोकरें हमें सही दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाती हैं। हर चुनौती एक नई सीख से मिलती है जो हमें और बढ़िया बनाती है। विफलता वहाँ नहीं है जहाँ हम गिरते हैं, वरन वहाँ है जहाँ हम रुक जाते हैं। जीवन की ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए हमें कभी कभी नीचे गिरना पड़ता है। समस्याओं से नहीं, उनसे उबरने की क्षमता से आत्मसमर्थन मिलता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि संघर्षों से गुजरना एक स्थिति का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना हमें सामर्थ्य देता है। बुरे दिन हमें और सकारात्मक बना सकते हैं, यह श्री कृष्ण का सुझाव है, क्योंकि वे सभी परिस्थितियों को साहस से परिणाम स्वरूप बदलने की कला में माहिर थे। उनके उपदेशों के अनुसार बदलाव का मूल मनोबल और आत्मविश्वास में होता है, जो हर कठिनाई को पार करने में सहायक हो सकता है। जीवन में कभी कभी दुर्लभ और चुनौतियों का सामना करना होता है, लेकिन उन्हें सही मायने में स्वीकार करना हमें मजबूती देता है। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है कि जीवन के उछलन चढ़ाव में भी स्थिर रहना हमारी बुद्धिमत्ता को परिचित करता है। अपने दुहकों को छोड़ना आवश्यक है, क्योंकि वे हमें नए सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि बुरे दिनों में भी कोशिश करना और स्थिति का सामना करना अहम है। उनके अनुसार बदलाव की शुरुआत मन के भावनात्मक तटस्थता से होती है। जीवन की यात्रा में उच्च नीच के समय सभी को आते हैं, परंतु उन्हें आत्मनियंत्रण के साथ देखना महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के उपदेशों में है कि बुरे समय में भी आत्मविश्वास बनाए रखना हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। दुख और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना हमें आत्मा के प्रति जागरूक बना सकता है। श्री कृष्ण का सुझाव है कि हर कठिनाई को एक अवसर में बदलना हमारे हाथ में है, यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे दिनों का सामना करते समय हमें आत्मनियंत्रण, साहस और समर्थ बनाए रखना चाहिए।